कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के रोहनिया क्षेत्र के शुभ्रा सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट में, जहां पर बेटी दिवस के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं उनसे ये कार्यक्रम क्यों और किस प्रकार का है। मेरा नाम शुभ्रा तिवारी है। मैं BHU की छात्रा हूँ और मैं शुभ्रा सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की सचिव भी हूँ। तो हाँ, आज आप सभी को सर्वप्रथम बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ्रा ट्रस्ट क्या है और ये कार्यक्रम? जी, शुभ्रा सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट गरीब बच्चों के लिए क्लास 1 to 8 हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बीच गांव की महिलाएं हैं या कोई ऐसी महिला है जो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको हम लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की एक प्रेरणा देते। सबसे पहले तो आप सभी को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी और कहूँगी कि अपने बेटी होने पे गर्व कीजिए, शर्म नहीं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा एक सूरज की तरह होना चाहिए, चाँद की तरह नहीं, क्योंकि सूरज जो होता है वो उसे जो भी देखता है वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और चाँद को तो लोग घूरते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर वो ताकत लाइए कि दूसरा कोई आपको कुछ देख ना सके और आपको कोई गलत बात ना कह सके। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि शिक्षा एक बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि आप सभी शिक्षा लेने का ज़रूर काम करें, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। किस किस प्रकार से इस ट्रस्ट के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा देते हैं? जी, हम सभी BHU और विद्यापीठ के स्टूडेंट्स हैं जो आपस में मिलकर और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव में जाकर वहां पे देखते हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो सही में नीडी है, जिसको ज़रूरत है, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। उनको हम लोग अपने कोचिंग पे बुलाते हैं। हमारे यहाँ ककरमत्ता और मड़ाव में 2 जगह कोचिंग चल रहा है। वहाँ पे 192 स्टूडेंट्स हैं। वो लोग अलग अलग गाँव से आते हैं और वो लोग बिल्कुल मतलब अच्छी शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, तो उन्हें हम लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और बेटियों को भी हम लोग आत्मनिर्भर बनाकर और आत्म सुरक्षित बनाकर, क्योंकि हम लोग सेल्फ डिफेंस की भी फ्री ट्रेनिंग देते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना गोस्वामी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज बड़ा ही सुखद मेरे लिए है कि हमारे ही स्टूडेंट, हमारी ही बच्चियाँ सभी ने मिलकर के मुझे यहाँ पर जो है अतिथि के रूप में बुलाया है। और आप सभी लोगों को बेटी दिवस की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद। हमारे पूरे देश की बेटियाँ जो हैं, आज कहीं भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि बेटियाँ अपना नाम नहीं कर रही हैं, अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, कि आज भारत का कोना कोना जो शिक्षित हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे जो है कि मुख्यमंत्री जी, या देश का कोई भी ऐसा संस्था या ट्रस्ट नहीं है जो कि ये काम नहीं कर रहा है कि बेटियों को पढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक बेटी दिवस की बात है तो बेटियाँ तो हमेशा सम्मान का जो है स्थान रखती हैं और आज नहीं बल्कि आदिकाल से जो है हमारे देश में नारियों को ऊंचा स्थान मिला है। नारियाँ पूजी जाती थी, लेकिन बीच में थोड़ा ठहराव आ गया था जहाँ की महिलाओं के सम्मान में थोड़ी कमी आ गई थी। लेकिन पुनः कहते हैं ना कि कारवां रुकता नहीं है, कारवां जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि सारी देश की नारियाँ, सारी माएँ, सारी बेटियाँ जो भी जहाँ पर जैसे है, जिसके पास जो भी शिक्षा है, जिसके पास जो भी हुनर है, सभी लोग अपने गांव में, अपने देश में, अपने शहर में एक दूसरे से मिल कर के, जुड़ कर के आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारी शुभ्रा जो एक अच्छी सी जो है कि छात्रा भी है, सोशल वर्क भी कर रही है। और मैंने मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने इतना नाम कमाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, और वो महिलाएं जो कि पैसे के अभाव में जो है प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाती हैं, उनके लिए हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हमारा एक बच्चा है सिकंदर जी, जिसको कि मैंने MM में पढ़ाया था, वो भी इस ट्रस्ट का जो है कि अध्यक्ष है। आज तो मुझे जैसा पता चला यहाँ पर आकर के कि ये लोग तो बहुआयामी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, ये ग्रामीण महिलाओं के लिए भी जो है विकास कौशल की जो बात हो रही है इस समय सरकार की तरफ से, ये लोग विकास कौशल भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, घर की महिला है, वो सिलाई कढ़ाई जानती है, तो वहीं से लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो
तो वो अगर जानती है तो अपने अगल बगल की महिलाओं को बुला के सिखा रही है। अगर कोई महिला ब्यूटिशियन का कोर्स जानती है तो वो अन्य लोगों को बुला कर सिखा रही है। तो मैंने इनका एक बढ़िया सा ये है कि ये एक दूसरे को जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कारवां चल रहा है, ये जो इनका सफ़र चल रहा है, ये यहीं तक नहीं बल्कि हमें लगता है कि रोहनिया से, मड़ाव से और ना केवल बनारस से, बल्कि हमें लगता है कि देश के कोने कोने में इनका ये संदेश जाएगा। और सभी जो बच्चे हमारे अभी काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेंगे और इस तरह की संस्थाएं बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे और अपने ही गांव, अपने ही शहर, अपने ही क्षेत्र में जो भी उनके पास हुनर है उससे जुड़ करके आगे लोगों को बढ़ाएंगे। स्मृति सिंह, सिर्फ समाचार। कैमरा पर्सन पवन के साथ स्मृति सिंह, सिर्फ समाचार।